प्रणाम सभी साथियों को प्रणाम। आप सभी का नियमित योग कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आभार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी आज की नियमित योग कक्षा। तो आज का हमारा विषय है त्रिकोणासन। उसका हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास से पूर्व पहले हम प्रार्थना का अभ्यास करेंगे। तो आप सभी अपने आसन पर नियमित स्थिति की तरह अपने सुखासन में बैठ जाएं हैं। सुखासन नहीं लगा सकते हैं, सिद्धासन में बैठ जाएं। आप जिस स्थिति में आरामदायक स्थिति में आप बैठ सकते हैं उस तरीके से उस स्थिति में आराम से बैठ जाएं। कोशिश करें अपने जो भी पुरुष भाई हैं वो अपने दाएं पैर को अपने नीचे रखें और लेफ़्ट लेग को यानी कि बाएं पैर को ऊपर की ओर रखें। माताएं बहनें बाएं पैर को नीचे की ओर रखें, दाहिने पैर को ऊपर की ओर रखें। बस ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप किसी भी स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आप सिद्धासन अथवा पद्मासन की स्थिति में बैठते हैं तो आपको कोशिश करनी है इस तरह से बैठने की। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारी नियमित योग कक्षा। आज का हमारा विषय त्रिकोणासन। तो उससे पूर्व प्रार्थना के बाद हम अपने नवीन आसन पर आएंगे। तो आ जाइए आप सभी अपने फर्स्ट फिंगर को अपने थंब के टॉप से लगाएं। दोनों हथेलियां आसमान की ओर, तीनों उंगलियां सीधी जान मुद्रा में आ जाएं। गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। बैकबोन आपको बिल्कुल स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। जो साथी बैकबोन स्ट्रेट नहीं रख सकते, जो अधिकतर इस तरह से बैठते हैं, जिनको कर्व है कमर में, शोल्डर में, वो यहाँ अपने हिप्स के नीचे ब्रिक्स का उपयोग करें बैठने पर। तो आइए हम अभ्यास करते हैं। आंखें बंद, लंबी गहरी सांस। फाइव ब्रीदिंग के बाद लंबी गहरी श्वास। योगासन मंत्र का अभ्यास करेंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन यौपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिं रानतोऽस्मि। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ प्रणाम स्थिति में चेस्ट के सामने, सर को झुकाएं। अपने माता पिता गुरु इष्ट को प्रणाम करें, उनका चिंतन करें, मनन करें। धरती माता को प्रणाम करें। पलकें झपकाते हुए, टिमटिमाते हुए आंखों को खोल लें। तो आज का हमारा अभ्यास है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन से पूर्व आपका 5 से 10 सूर्य नमस्कार का अभ्यास आपको करना है। तो आप अपने वार्म अप के पश्चात ही इन आसनों का अभ्यास करें और कोशिश करें सूर्य नमस्कार के पश्चात जब आप त्रिकोणासन में आएँ तो त्रिकोणासन से पूर्व वृक्षासन का अभ्यास करें। कल की हमारी जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने वृक्षासन का अभ्यास बताया था। तो आप जिन साथियों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो साथी उस वीडियो को देखें और वृक्षासन का अभ्यास भी सीखें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारा नवीन अभ्यास। तो आपको बता दूं, जिन साथियों के गर्दन में दर्द है अथवा बैकबोन में इंजर्ड है या कहीं पर भी पेन है बैकबोन में या टखने में पेन हो तो वो साथी उसका अभ्यास नहीं करें। बाकी सभी साथी, हाँ, और साथ में जिन साथियों को ब्लड प्रेशर की समस्या हो
जिनका हाई बीपी होता हो वो साथी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और करते हैं तो अपने चिकित्सक के निर्देशन के अनुसार करें, अपने योग शिक्षक के निर्देशन में करें कि आपको किस तरह से त्रिकोणासन का अभ्यास करना है। तो आप सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं, फिर हम अभ्यास करेंगे अपने नवीन आसन त्रिकोणासन का। तो आप सभी अपने आसन पर आसानी सहजता के साथ खड़े हो, दोनों पैरों पर समांतर वेट होगा। यहाँ से आपको अपने लेग को 3 से 4 फीट के डिस्टेंस पर लेग डिस्टेंस को बढ़ाना है। आपको बिल्कुल लेग डिस्टेंस बढ़ा करके रखना है। अब यहाँ से राइट लेग आपको फोल्ड करना है। पहला फोल्ड, जब राइट लेग आपको टर्न करना है, माफ़ी चाहूँगा, फोल्ड नहीं टर्न करना है। पहला लेग आपको दाहिने पैर से आपको शुरू करना है। आपके दोनों पैर बिल्कुल एक लाइन में होंगे। जब वहाँ से आप अपने राइट लेग को टर्न करोगे तो आपका राइट लेग आपके लेफ़्ट लेग के सेंटर में आएगा, यानी कि टी शेप आपके लेग के पास वहाँ से दिखाई देगी। अगर कोई दाहिनी तरफ से आपके देखेगा तो टी शेप दिखाई देगी। दोनों हाथ शोल्डर लेवल, श्वास भरते हुए यहीं से दोनों हाथों को बाहर की ओर प्रेस करना है। श्वास भरते हुए आपने दोनों हाथ शोल्डर लेवल उठाए, यहाँ से दोनों हाथों को बाहर की ओर प्रेस किया। आपको दोनों हाथों के साथ साथ प्रेस करते हुए आपको राइट साइड जाना है। जो लेग आपने टर्न किया है उस लेग की तरफ आपको झुकना है। यहाँ से बिल्कुल इस लेफ़्ट लेग के आउटर थाई से बिल्कुल प्रेस डालते हुए शोल्डर को ऊपर की ओर से प्रेस करते हुए आपको राइट साइड टर्न करना है, राइट साइड झुकना है। तो दोनों हाथ शोल्डर लेवल, या श्वास छोड़ते हुए जाएंगे। शुरुआत में आते टाइम श्वास इनहेल एंड एक्सहेल करते हुए बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल तानते हुए इधर की ओर से प्रेस करते हुए एंड इस हाथ को बिल्कुल प्रेस करते हुए त्रिकोणासन में जाएंगे। यस, इस तरह से आपको त्रिकोणासन में जाना है। बिल्कुल साइड से झुकना है, इस तरह से नहीं झुकना। कुछ साथी क्या करते हैं कि जिनकी कमर नहीं है, जिनका कमरा है, वो अभ्यास उनको पता है कि हम गलत कर रहे हैं लेकिन फिर भी ठीक करने की कोशिश नहीं करते, तो वो साथी इस तरह से झुकते हैं। आपको इस तरह से नहीं झुकना है। जब हम परिवृत्त त्रिकोणासन करते हैं तो इस तरह से झुकने का अभ्यास करते हैं। तो बाकी सभी साथी अपने दोनों हाथों को श्वास भरते उठाएं, इनहेल करते हुए तानते हुए इस तरह से साइड से झुके, कमर के राइट साइड से झुके, अपने टखने के पास से हाथ को बिल्कुल इस तरह से लॉक कर दें। यस, एंड ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल सीधा कर दें। जो हाथ आपका नीचे की ओर है वही हाथ उसी के बिल्कुल 90 पर अपने ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट कर दें और ऊपर की ओर देखें। अपनी चिन्ह को अपने शोल्डर से लगाकर अपने ऊपर वाले हाथ की हथेली को अथवा लॉन्ग फिंगर को देखने का अभ्यास करें। यस, जिन साथियों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वो साथी इसका अभ्यास अपने चिकित्सक के निर्देशन में करेंगे, योग शिक्षक के निर्देशन में करेंगे। और जब करें तो कोशिश करें अपने ऊपर वाले हाथ को इस तरह से रखें। केवल इस तरह से आपको अभ्यास करना है, क्योंकि हाथ अगर आप उठाते हो, ऊपर की ओर देखते हो, तो जिन साथियों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है उन्हें उनके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में मदद मिलेगी, या हम कहें कि उनका बीपी और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो इसलिए आप उसका अभ्यास विदाउट हाथ ऊपर उठाए हुए करें। तो यस, इस हाथ बिल्कुल 90 पर रखें और होल्ड करें 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास भरते हुए ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल प्रेस करते हुए बाहर की ओर, दोनों हाथ शोल्डर लेवल। लेग को रिलैक्स करें, यानी कि लेग को वापस सम स्थिति में लाएं। दोनों हाथ शोल्डर लेवल रहेंगे। यहीं से लेफ्ट लेग को लेफ्ट टर्न करें। जिस तरह से हम राइट साइड गए थे बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए, उसी तरह आपको वापस जाना है लेफ्ट साइड। श्वास छोड़ते हुए जाएं। यस, इस तरह से आपको यहाँ से टखने के पास से पकड़ना है। जिन साथियों का
इस तरह से लगता है कि वो यहाँ से नहीं पकड़ सकते, वो अपने साइड में ब्रिक्स रखें और ब्रिक्स के ऊपर अपने हाथ को टिकाने की कोशिश करें। यस, बाकी सभी साथी ऊपर की ओर देखेंगे, अपने राइट हैंड को अथवा राइट हैंड की लॉन्ग फिंगर को देखने का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ एक लाइन में रहेंगे। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale and relax, लेग को रिलैक्स करें एंड दोनों हाथ रिलैक्स, समस्थिति। तो आपको इस तरह से त्रिकोणासन का अभ्यास करना है। पहले आपको अपने जिन साथियों को ब्लड प्रेशर की समस्या है वो साथी इसका अभ्यास चिकित्सक के निर्देशन में करें, अपने सलाह लेकर के करें तो बहुत अच्छा रहेगा, अन्यथा उनके ब्लड प्रेशर को तीव्रता मिलेगी और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या उत्पन्न होगी। तो आप आराम से इसका अभ्यास करें। जो साथी इसका अभ्यास करते हैं उनके कमर का फेट कम होता है। जो कमरा बन चुका है, जो गलती करते हैं इस आसन को करने के दौरान, उनको लाभ नहीं होता। जो इसको राइट अलाइनमेंट के साथ करते हैं तो उनका बहुत जल्द ही कमर का फेट लूज होने लगता है। आपको राइट अलाइनमेंट जानना है तो अपनी दीवार के पास खड़े हों और दीवार के पास सटकर खड़े हों। बिल्कुल आपके हील्स एंड आपके हिप कोशिश करें दीवार से लगे, नहीं तो आपको हिप्स दीवार से लगाने हैं और आपका पेट, आपका कमरा यहाँ पर है तो ऑब्वियसली सी बात है आपके केवल हिप्स लगेंगे, हील्स आपकी दीवार से टच नहीं होगी। तो आपको दीवार के सट करके खड़ा होना है, कोशिश करनी है बैकबोन पूरी दीवार के टच होगी। बाकी फिर आप आसन का अभ्यास करें। आसन के दौरान आपकी पूरे शोल्डर एंड एल्बो दीवार के टच होते हुए आपको जाना है, तो आपको आपके अलाइनमेंट का पता लगेगा, हाँ आप कितना गलत कर रहे हैं, कितना ठीक कर रहे हैं। तो जो साथी इसका अभ्यास नियमित अभ्यास करते हैं उनके कमर का फेट तो कम होता ही है, साथ में पेट से संबंधित जो भी समस्याएं होती है जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, ये नॉर्मल समस्याएं हैं। अपचन आदि की समस्या है, भोजन नहीं पचता, भूख नहीं लगती या खाना खाने के बाद खट्टी डकारें आती है, वो साथी इसका नियमित अभ्यास करें। और हो सके तो रात्रि में सोने से पूर्व गुनगुने पानी को पीने का अभ्यास करें। प्रातःकाल उठकर गुनगुने पानी का पीने का अभ्यास करें। तो पहला आपको बताया आपके पेट से संबंधित समस्याएं हैं। दूसरा मुख्य है आपके फेट को कम करता है। जिन साथियों के कमर को और थाइज को फेट एक्स्ट्रा ओवर है वो साथी इसका अभ्यास करें। तीसरा आपके लिए है जिन साथियों के हिप्स हैं, हिप्स ओवरवेट लेकर के हैं, वो भी इसका अभ्यास करें। तो आपकी बॉडी को एक पोस्चर क्रिएट करता है त्रिकोणासना। साथ में हम अभ्यास करें वृक्षासन का तो आपको संतुलन प्रदान करता है। साथ में जिन साथियों को बार बार चिंता, तनाव या कहें कि स्ट्रेस सा फील होता है, नींद नहीं आती रात को, वो साथी इसका नियमित अभ्यास करें। तो एक बार हम वापस इसका अभ्यास करेंगे, तो आप सभी ध्यान से देखें और इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए अभ्यास करें। जैसा आपको बताया दोनों लेग में 3 से 4 फीट का डिस्टेंस, और आप बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बॉडी बैलेंस। राइट लेग को राइट टर्न किया, दोनों हाथ श्वास भरते हुए शोल्डर लेवल, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड टर्न करें एंड राइट लेग के टखने को पकड़ लें। यस, ऊपर वाले हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखें 90 पर। इसकी लॉन्ग फिंगर को देखने का अभ्यास करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, श्वास भरते हुए हाथ को बिल्कुल बाहर की ओर प्रेस करते हुए खड़े होना है। यस, लेग को रिलैक्स करें एंड लेग चेंज, लेफ्ट साइड टर्न करें। यस, पुनः श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर हैं ही, एक बार लंबी गहरी सांस लें एंड श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड टर्न करें, लेफ्ट लेग के टखने को पकड़ लें। एंड ऊपर वाले हाथ की हथेली को अथवा लॉन्ग फिंगर को देखने का अभ्यास करें। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते हुए रिलैक्स करें एंड दोनों हाथों को रिलैक्स करें एंड सम स्थिति में आ जाएं। यस, आराम से अपने आसन पर बैठ जाएं। वज्रासन में बैठें अथवा वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो सुखासन समासन में बैठें और आराम से रिलैक्स करें। इसके पश्चात त्रिकोणासन के पश्चात हम कल हमारी नवीन कक्षा में परिवृत्त त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। आपको उसके अलाइनमेंट के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपको अभी जब आपने त्रिकोणासन किया, जब आप जिस तरफ झुकते हो उस तरफ आपको बिल्कुल बॉडी आपकी रिलैक्स होती है। जिस साइड से आप अपने हैंड को ऊपर उठाते हो वो साइड, यानी कि जो भाग आपका आउटर पर होता है, ऊपर की ओर होता है, वो पूरा स्ट्रेच होता है। तो कमर के फेट, थाई के फेट के साथ साथ आपके नी इनको प्रेस करता है और हिप्स को मजबूत करता है। तो नियमित अभ्यास करते रहें, स्वस्थ रहें। हम कल पुनः फिर मिलेंगे हमारी नवीन कक्षा में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्रणाम।